खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, मंजिल होगी हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे मित्रों, मल्टीटास्किंग और हवलदार दो वैकेंसीज एसएससी की निकल चुकी हैं और हालांकि बहुत देर हो चुकी है इस वैकेंसी को निकले हुए। अपनी क्लासेस में व्यस्तता के कारण मैं आपके सामने इस वैकेंसी अलर्ट को लेकर पहले नहीं आ पाया, पर अब अगले 10 मिनट में मैं आपके सामने ये पूरा इसका डिटेल आपके सामने रखने वाला हूं। फॉर्म कब भरना है, वैकेंसी कैसी है, कितनी वैकेंसीज है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, उत्कर्ष उसमें आपके लिए क्या हेल्प कर सकता है, सब कुछ दोस्तों अगले 10 मिनट में आपको बताऊंगा। पर याद रखना, खुद को बड़ा बनाने के लिए खुद को ही दाव पर लगाना पड़ता है और तुमने अपने आप को दाव पर लगा दिया है दोस्तों। माता पिता का आशीर्वाद लेकर पढ़ाई में जुट जाना। डिटेल्स बताने वाला हूं आपके सामने एक एक करके, जरा ध्यान देना। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस और नॉन टेक्निकल और हवलदार, ये दो वैकेंसीज निकली हैं और हवलदार की पोस्ट तो 3603 निकली है। एमटीएस की पोस्ट कितनी होंगी ये अभी एसएससी ने बताया नहीं है। आगे अगर बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/3, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/4 यानी 30 तारीख को इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन फी का लास्ट पेमेंट आप 2 तारीख तक कर सकते हैं। अगर इसके आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको बताना चाहूंगा लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 4 तारीख चालान की लास्ट डेट होगी। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, 2 चरणों में इसका एग्जाम होगा। टीयर 1 की अगर बात करें तो जुलाई 2022 में इसका टीयर 1 पहला एग्जाम आप उम्मीद कर सकते हैं जुलाई के महीने में हो जाएगा। मुझे लगता है सेकंड हाफ ऑफ जुलाई में 15 तारीख के आसपास इसका फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे और सेकंड या थर्ड वीक में इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। डेट ऑफ टीयर 2 देखें, पहला इसका रिजल्ट आया, एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर लोग सेलेक्ट करके टीयर 2 में होंगे। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, इसको आपको अभी बताया नहीं गया है, पर मुझे लगता है ये अक्टूबर में इसका टीयर 2 एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 25 वर्ष फॉर एमटीएस एंड हवलदार, 18 से 25, और 18 से 27 फॉर हवलदार इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस। यानी 18 से 25 है ज्यादातर वैकेंसीज के लिए। कुछ डिपार्टमेंट में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस और हवलदार है उसमें 18 से 27 रखा गया है। साथ ही साथ अपनी अपनी कैटेगरी में जो एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो है ही, जैसे एसटी एससी का 5 साल है और ओबीसी का इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्त, फीस जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है, फीस इसकी केवल 100 रुपए रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन, इन सबकी कोई फीस नहीं है। फी कैन बी पेड वाया ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। जैसा मैंने आपको बताया, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और चालान निकलवा के बैंक में भी पैसा जमा करा सकते हैं। आगे अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्त, क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन 10वीं पास है और ये इसे एक सुनहरा मौका बनाती है कई सारे लोगों के लिए। देखें, मैंने आपसे कहा हो सकता है एमटीएस का फॉर्म ग्रेजुएट लोग भी भरें और बहुत मेहनत कर चुके हैं, तैयारी सीजीएल की चल रही है, बैंक की चल रही है, फिर भी एमटीएस का फॉर्म भरते हैं, वो अलग बात है। पर इस वैकेंसी का अगर मूल उद्देश्य देखा जाए तो 10वीं पास जो विद्यार्थी हैं, अपनी पढ़ाई को किसी वजह से आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, सरकारी नौकरी का उनका सपना है, तो ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है। बम्पर भर्तियां हैं, 3603 तो केवल हवलदार की है, उसके अलावा एमटीएस की भी वैकेंसीज हैं। अभी उसके बारे में बताया नहीं गया है कि वो वैकेंसीज कितनी होंगी, पर वो भी हजारों में पहुंचती है मेरे प्यारे दोस्त। इसके आगे अगर बढ़े तो फॉर्म कहां भरोगे, ssc.nic.in पर, और ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म इसका भरा जाएगा। इसके आगे अगर बात करूं, हवलदार की 3603 पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट बताई नहीं गई है। आपसे बोला है डिटेल्स अबाउट वैकेंसीज विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। अभी जो वैकेंसी की डिटेल्स हैं वो केवल इतनी है कि हवलदार की 3603 है, एमटीएस की नहीं बताई है, बाद में बताएंगे, शायद पद और बढ़ाएंगे, वो सब आपको बाद में बता दिया जाएगा और इस प्लेटफॉर्म पे मैं भी आपके सामने शेयर करूंगा, ठीक है। इसके आगे अगर बढ़े, जैसा मैंने आपको बताया टीयर 1 का एग्जाम जुलाई 2022 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
और टीयर 2 की डेट अभी नहीं बताई है। हवलदार की पोस्ट के लिए फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, पर वो केवल हवलदार की पोस्ट के लिए होगा, उसके बारे में डेट्स वेट्स अभी कुछ भी बताई नहीं गई हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेप्स। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 वही है अपना मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का, और टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश का। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं कि एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न जो फर्स्ट पेपर है टीयर 1 का, उसमें क्या है दोस्तों, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस यानी जीके, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, यानी इंग्लिश, जीके। जो एसएससी एमटीएस का, जो सीजीएल का, सीएचएसएल का सबका सिलेबस होता है, सेम सिलेबस है, थोड़ा लेवल बहुत कम होता है इसका क्योंकि एमटीएस और हवलदार की पोस्ट है, पर वही 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ये इसका रखा गया है। ठीक है मेरे भाई, पेपर बायलिंगुअल होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसकी अगर आगे बात करें, जनरल इंग्लिश का सिलेबस वही सारा पार्ट ऑफ स्पीच है, वोकैब्युलरी है, एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस स्ट्रक्चर और and its correct usage, his her writing ability would be tested, understanding the basics of English language यानी पार्ट ऑफ स्पीच भी आएगा, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारा भी आएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी ये सब है। करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस रखा जाता है। स्पोर्ट्स मतलब स्टैटिक जीके ज्यादा है और करंट अफेयर्स बहुत पूछते हैं। हिस्ट्री बोले तो पूरी हिस्ट्री नहीं होती, ऐसे डिटेल में आपसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या मुगल काल के बारे में ना पूछ के स्टैटिक जीके सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे बाद में। कुमार गौरव सर जो अपनी इसकी सीरीज में 7 फेरे वगैरह में करवाते हैं, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जनरल पॉलिटी भी है, और इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में थोड़ा नॉलेज भी आपको होना चाहिए। एनवायरनमेंट अराउंड हिम भी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स भी होना चाहिए, और वो हाईलाइट करके लिखा हुआ है तो आप देखिए उसे, है ना। साइंस और रिसर्च, एडटेक, थोड़ा टेक्निकल का भी होना चाहिए। कौन सा स्पेसशिप गया, अग्नि 5 का जैसे अभी न्यूज़ चल रहा है, ये सब अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अभी हमारी एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी हंसते हंसते, तो उस मिसाइल के बारे में ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स आपसे पूछ सकते हैं। ये आपको मैंने बताया, इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ्स हो गया दोस्तों, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसमें आपके सामने CI, SI, नंबर सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब पूछा जाएगा। रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखा जाए तो इसमें ज्यादा एडवांस मैथ्स को नहीं रखा गया है, केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी के मामले में देखा जाए तो अर्थमेटिक ही मेन फोकस रहेगा। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग पूरी है और रीजनिंग का लेवल भी बहुत ठीक ठाक सही होता है, कुछ खास नहीं, यानी पूरा रैंकिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग में दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, सब कुछ रीजनिंग ऑलमोस्ट पूरी एक तरह से आप समझ लीजिए जो एसएससी सीजीएल में होती है सेम टू सेम रखी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो एसएससी एमटीएस जो सेकंड पेपर होगा, टीयर 2 होगा मेरे दोस्त, उसमें क्या होगा, शॉर्ट ऐसे, लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप ये टेस्ट दे सकते हैं। उसमें आपसे लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स उसमें 50 होंगे, 25 + 25, जनरल 45 मिनट, पीडब्ल्यूटी को इसमें 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें उत्कर्ष इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, तो मेरे प्यारे दोस्त उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेस तो लगेंगे ही, उसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी, पर अभी अगर ऑनलाइन बैच की बात करें तो इसका पूरा रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा उत्कर्ष ऐप पर, जिसकी फीस केवल 2000 रुपये है ना। आप में से कुछ लोगों ने होली ऑफर के दौरान भी इस कोर्स को परचेज किया होगा। अगर और उत्कर्ष की तरफ से आप कोई सहायता चाहते हैं तो उत्कर्ष अपनी आपके सभी जवाबों के उत्तर देने के लिए अपने हेल्पलाइन नंबर 7428896611 आप इस पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल में जाके भी आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, या support@utkarsh.com पे मेल भी कर सकते हैं आपके जो भी सवाल या जिज्ञासाएं हों। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब चीज़ें आप सबको पता है, 10वीं पास का होता है, फॉर्म चालू हो चुके हैं, 30 तारीख लास्ट डेट है, वो सब ठीक है। पहले तो डेट्स को याद रख लो, फॉर्म चालू हो चुका है, 30 तारीख लास्ट डेट है, तो आजकल में ही भर लो, बाद का इंतजार करने वाले को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। फॉर्म भर के एक कहानी खत्म करोगे तो पढ़ना चालू करोगे। दूसरी चीज मेरे भाई 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन से, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और
जीके। अब जीके में मोटा मोटा क्या है, स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर्स है। यानी आप सुबह वाली क्लास से अगर लगातार जुड़े हुए हैं तो कोई माइकलाल आपको रोक नहीं सकता है। स्टैटिक जीके भी उसमें आपको भरपूर रूप से सर पढ़ाते हैं। आगे भी कई सारी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे भाई, कि पढ़ना चालू आज से ही करना है। जो सोचा है वो पूरा होगा, पर शुरू आज से करना होगा। तो शुरू तुमको आज से ही करना है। फॉर्म शुरू हो चुका है, 30 तारीख लास्ट डेट है। शुरू तुमको आज से करना है। सिलेबस क्या है बता दिया। जुलाई में एग्जाम पहले टीयर का होगा। दूसरे टीयर की डेट नहीं बताई है। 3603 तो केवल हवलदार की पोस्ट है। एमटीएस की भी हजारों में पोस्ट निकलती है, वो संख्या एसएससी मोस्टली नहीं बताता है, अभी भी नहीं बताई है। आगे डिटेल्स देगा, शायद पद भी बढ़ेंगे ऐसा उन्होंने लिखा है। वो सब डिटेल्स एसएससी की वेबसाइट पे आपको दी जाएगी और हम भी अपनी क्लासेस के माध्यम से वो जानकारियां आप तक पहुंचा देंगे। तो मोटा मोटा ये है मेरे भाई कि तुमको अब शुरू करना है, पढ़ना शुरू करना है। माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लेकर घर छोड़ो। घर छोड़ने से मेरा मतलब यह है कि मोह माया छोड़ो। अगर मैं आप अपने घर में ही बैठे हो तो एक कोने में टेबल लगाकर पढ़ना चालू कर दो मेरे भाई, क्योंकि अब इंतजार अगर करोगे, मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप सोचे ना कि अब कल सुबह से पढ़ता हूं तो आज रात में 5000 लोग तो आपसे आगे निकल चुके होंगे। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। यानी एक एक सेकंड आपको अपना बचाना है। तो अब जुट जाइए पढ़ाई पर। उत्कर्ष आपकी सहायता कर सकता है। मैंने आपको बताया उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट रिकॉर्डेड बहुत मामूली कीमत में आपको उत्कर्ष ऐप पर मिल रहा है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेल कर सकते हो या हमें फ़ोन कर सकते हो आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। ऑफलाइन बैचेस लगेंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पढ़ना चालू कर दो, वही मोटा मोटा वही सारा खाका है, मैथ्स रीजनिंग जीके और इंग्लिश। टीयर 2 की बात बाद में, अभी टीयर 1 पे ध्यान दो, ठीक है मेरे भाई। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। कमर कस के अभी से इस वीडियो के ठीक बाद से पढ़ने बैठ जाना। और आगे आगे भी उत्कर्ष यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, ऑफलाइन कोर्सेज के माध्यम से लगातार आपकी हेल्प करता रहेगा। और 100 का वादा किया है तो 101 से पहले नहीं रुकेगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।